मॉर्निंग क्लास। आज से हमारी ऑनलाइन क्लासेस फिर शुरू हो गई। अब हम लोग पढ़ेंगे अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का। आज पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में हमारे कविता है जिसका शीर्षक है नानी का संदूक निराला। आप लोग अपनी बुक खोलिए और मेरे साथ साथ इस कविता को अच्छे से रीड कीजिए। तो देखिए, पहले हम लोग इस कविता को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे, उसका सारांश समझेंगे, उसका एक्सरसाइज देखेंगे और एक्सरसाइज को बुक में ही हम नोट करेंगे। उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। तो पहले हम इसे पढ़ते हैं। आप लोग मेरे साथ साथ अपनी बुक खोलिए और पढ़िए। नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला। नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला। पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। क्या कह रहा है? पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली जौकी देखी उसमें, खाली जगहों में है जाना। ये जाना लिख दिया है, यहाँ जाला होना चाहिए। आप लोग अपनी बुक में बना लीजिएगा जाला। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली जौकी देखी उसमें, खाली जगहों में है जाला। ठीक है। सीसी गंगा जल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटा झिंगुर खटमल उसमें, जगन्नाथ का भात उबाला। मिलता उसमें कोरा कागज, मिलता उसमें सुई व डोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलती उसमें कौड़ी माला। नानी का संदूक निराला। मिलता उसमें कागज कोरा, मिलता उसमें सुई व डोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलती उसमें कौड़ी माला। नानी का संदूक निराला। ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा कविता है। इसके कवि हैं ठाकुर श्रीनाथ जी, जिन्होंने श्रीनाथ सिंह जी ने अपनी नानी के एक बेहद ही पुराने संदूक के बारे में यहाँ बताया है, जो कि हम पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इस कविता में कवि ने इस कविता के माध्यम से घर के बड़े बूढ़ों की चीज़ों को सहेज कर रखने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है कि कैसे हमारे बड़े बूढ़े, मतलब बड़े बूढ़े से क्या मतलब है, दादा दादी, नाना नानी, जो लोग हमारे बुजुर्ग हैं, वो लोग अपनी चीज़ों को कैसे सहेज के एक जगह रखते थे और उसे कितनी हिफाजत के साथ संभाल के रखते थे कि वो खराब नहीं होते थे और उसे हमारी आने वाली पीढ़ियाँ देख देख कर खुश होते थे। अभी भी आप लोग अपने दादा दादी, नाना नानी के साथ जितना भी समय बिताते हो, वो पुरानी बातें बताकर आपको खुश करते हैं और आप लोग उनकी पुरानी बातें सुन के खुश होते हो। जो कि इस कविता में अपनी नानी के संदूक के बारे में जो कवि बता रहे हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि वो अपनी नानी के कितने सानिध्य में थे और उनकी एक एक चीज़ों का वर्णन उन्होंने किस प्रकार किया है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए, पहले हम इस कविता में नानी के संदूक में क्या क्या चीज़ें हैं और वह संदूक कैसा है उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखेंगे। तो पहले है नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला। कवि कहते हैं कि जो नानी का मेरे संदूक है वो क्या हो गया है, बहुत ही पुराना है, वह धुएं के समान बेहद काला हो गया है। जैसे धुआं काला होता है, वैसे ही नानी का संदूक बेहद काला है, लेकिन फिर भी निराला है। पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। कह रहे हैं कि नानी का जो पुराना संदूक है, वो उसके पीछे की सारी कुंडी, जो भी सिटकनी कुंडी होती है संदूक में, वो टूट चुकी है। पुराने होने के कारण बहुत ही पुरानी हो गई है, इसलिए टूट गई है। लेकिन क्या है, उसे सेफ्टी के लिए, उसे बचाने के लिए, उसमें के सामान को सुरक्षित रखने के लिए नानी ने क्या किया है, आगे
ताला लटका के रखा हुआ है। ठीक है। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें। क्या कहते हैं कवि, जब उसे खोला गया और उस खोल के उस संदूक को देखा गया तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली कि चंदन की एक चौकी उसमें देखी गई, सूखी हुई लौकी देखी गई, बाली जौ की देखी उसमें, जौ की बालियाँ देखी गई, खाली जगहों में है जाला। इतना सब सामान होता था, लेकिन जो खाली कोने का जगह होता था बक्से में, उनके संदूक में, उसमें जाला लगा हुआ था, उसमें जाला भी लगा है। क्या है, चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली जौ की देखी उसमें, खाली जगहों में है जाना। कहने का अर्थ है इनके कि उसमें एक चंदन की चौकी देखी गई, सूखी लौकी देखी गई, जौ की बालियाँ देखी गई और खाली जगहों में जाले लगे हुए थे वो भी देखे गए। सीसी गंगा जल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटा झिंगुर खटमल उसमें, जगन्नाथ का भातुवाला। कह रहे हैं कि उस संदूक में और भी क्या क्या चीज़ें हैं। तो सीसी है गंगा जल की, गंगा जल भर के एक सीसी रखी गई है, जिस सीसी में गंगा जल भरा हुआ है। ताम्रपत्र, तांबे का एक पत्र होता है वो है, तुलसी दल है उसमें, उसके बाद चींटा झिंगुर खटमल उसमें, चींटा और झिंगुर है, खटमल है, ये सब है उस बक्से में, ये सब है। जगन्नाथ का भातुवाला। मिलता उसमें कागज कोरा, मिलता उसमें सुई व डोरा। अब देखिए उसके बाद भी नानी के संदूक में क्या क्या मिलता है कि कागज कोरा मतलब एक साफ कोरा कागज जिस पे कुछ लिखा नहीं गया है, वह कागज भी मिलता है। मिलता उसमें सुई और डोरा, फिर उसमें सुई और धागा भी रखा हुआ है। मिलता उसमें सीप कटोरा, उसमें सीप का कटोरा भी है। मिलती उसमें कौड़ी माला, फिर उसमें क्या है, कौड़ियों की माला है। कौड़ियों की माला मतलब क्या होता है, जो एक लकड़ी के तुलसी के का माला होता है जो कौड़ी के जैसे होता है, वो भी है। और एक कौड़ी होती है सीप के जैसी, उसकी भी माला उसमें है। ये सब नानी के संदूक में पड़ा हुआ है। तो क्या है, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी नानी का संदूक बहुत ही अनोखा है, बहुत ही निराला है। कवि का कहने का तात्पर्य ये है। तो ये कविता हमने पढ़ी और इसका सारांश हमने समझा। अगर आप लोग ध्यान से समझ गए होंगे तो आप लोग इसे अच्छे से लिख सकते हैं। नानी का एक बार हम फिर से इस कविता को फिर से पढ़ दे रहे हैं, क्योंकि ये आप लोगों को याद भी करना है और याद करके आप लोगों को लिखना भी है। एग्जाम में आएगा तो लिखना पड़ेगा। नानी का संदूक निराला, हुआ धुएं से बेहद काला, पीछे से वह खुल जाता है, आगे लटका रहता ताला। ठीक है। चंदन चौकी देखी उसमें, सूखी लौकी देखी उसमें, बाली जौ की देखी उसमें, खाली जगहों में है जाना। सीसी गंगा जल की उसमें, ताम्रपत्र तुलसी दल उसमें, चींटा झिंगुर खटमल उसमें, जगन्नाथ का भातुवाला। मिलता उसमें कागज कोरा, मिलता उसमें सुई व डोरा, मिलता उसमें सीप कटोरा, मिलती उसमें कौड़ी माला, नानी का संदूक निराला। ठीक है। इतना सब कुछ होने के बाद नानी का संदूक बहुत ही अनोखा और निराला है। तो ये चैप्टर हो गया। अब आप आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज आप लोगों को बुक में ही करना है। एक्सरसाइज है, पहला शब्द अर्थ है निराला का, अनोखा, संदूक का, बक्सा। ये आप लोगों को कॉपी में भी लिखना पड़ेगा। बाकी की एक्सरसाइज आप लोग बुक में ही फिल करेंगे। जैसे देखिए, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। चौकी किसकी बनी है? ऑप्शन दिया है प्लास्टिक, लोहे, चंदन की या सभी की। तो अभी हमने पढ़ा ना कि चौकी किसकी है? चंदन की। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है, इस पर आप टिक लगाइए। संदूक निराला था किसका? नानी का, रानी का, माली का या दीदी का। तो पहला वाला ऑप्शन सही है, नानी का। माला किसकी बनी थी? फूलों की, कौड़ी की, मोतियों की या कागज़ के फूलों की। तो माला किसकी बनी थी? कौड़ी की। तो ये दूसरा ऑप्शन सही है, इस पर टिक लगाइए। कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। आगे लटका रहता ताला, सूखी लौकी देखी उसमें, खाली जगहों में है जाना। यहाँ जाला होना चाहिए, वो प्रिंट में गलत हो गया है, आप लोग जाला बना लीजिएगा।
जगन्नाथ का भातु वाला। फिर अगला है कागज कोरा, सुई व डोरा, सीप कटोरा, कौड़ी माला, गंगा जल। ये सही मेल मिलाओ, ये दिया है, आप लोग अपनी बुक में मिलाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला एक्सरसाइज हो गया। फिर दूसरा एक्सरसाइज ये हो गया, तीसरा एक्सरसाइज ये हो गया। ये हमने आप लोगों का बुक में भरवा दिया, आप लोग अपनी बुक में भर लेंगे। उसके बाद आइए आज का होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, इसे अपने मन से करना है। जैसे देखिए, वचन बदल कर लिखो। चौकी का चौकियाँ, बाली का बालियाँ। इसी तरह इन सबों का भी वचन बदलना है। लौकी, जाला, सीसी, चीटा, सुई, कटोरा, इसका वचन बदल के लिखना है। अब दूसरा आपका होमवर्क है, समान लय वाले शब्द लिखो। काला, माला, जल, थल। हमने एक एक कर दिया है, जो आप लोग खुद से उसके बाद का करेंगे। चौकी, कोरा, संदूक, भात, लटक, लटकर, खटमल। ठीक है, अगला आपका होमवर्क है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। पड़ोसी, पड़ोसी नहीं होता ना, पड़ोसी होता है। आयु, आयु होता है। 2 हमने कर दिया, बाकी का आप लोग को करना है। ठीक है, ये आपका आज का होमवर्क था। इसे आप लोग अच्छे से अपने बुक में भर लेंगे। ठीक है, कॉपी में नहीं करना है। ये वाला एक्सरसाइज भी आप लोग को कॉपी में नहीं करना है, बस बुक में ही भरना है। आप लोगों को नोटबुक में जो लिखना है वो हम बताएंगे। देखिए, आप लोगों को नोटबुक में ये लिखना है, नानी का संदूक। पाठ 1, नानी का संदूक। शब्दार्थ, शब्दार्थ है आपका, शब्द है निराला का, अनोखा। संदूक का बक्सा। संदर्भ है, उसके बाद लिखना है संदर्भ। आप लोग संदर्भ, प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक आकृति के नानी का संदूक नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। ठीक है, देखिए ऐसे। वैसे तो आप लोगों का ये सब PDF के माध्यम से भी जाएगा, लेकिन आप लोग वीडियो में भी अच्छे से देख लेंगे तो PDF में देख के आराम से अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा प्रश्न। प्रस्तुत कविता के माध्यम से घर के बड़े बूढ़ों की चीज़ों को सहेज कर रखने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। ठीक, प्रस्तुत कविता के माध्यम से घर के बड़े बूढ़ों की चीज़ों को सहेज कर रखने की प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है। इसमें नानी के संदूक के बारे में बताया गया है कि वो अपनी सामानों को, अपनी चीज़ों को कैसे सहेज के रखती थी, कैसे सहेज के रखी हैं। वो अभी हमने कविता में पढ़ा और आप लोग को समझाया, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं हमारा व्याख्या। प्रस्तुत कविता के में कवि ने अपने भाव और कविता के माध्यम से बच्चों को अपनी नानी की धरोहर, उस संदूक के बारे में बताते हैं जो बिल्कुल काला हो गया है। कैसा काला हो गया है? धुएं सा काला हो गया है। वह इतना पुराना हो गया है कि पीछे से उसकी कुंडी टूट गई है और आगे ताला लटक रहा है। उस संदूक में एक चंदन की चौकी, सूखी लौकी, कुछ जौ की बालियां देखने को मिलती हैं। कवि कहते हैं कि नानी के उस संदूक में गंगा जल की शीशी, ताम्रपत्र और तुलसी दल हैं, जिसे चींटों और झुंगरों तथा खंडमलों ने चाट लिया है। नानी के उस निराले संदूक में साफ और कोरा कागज, सुई और धागा, सीप कटोरा तथा कौड़ियों की माला भी है। कवि कहते हैं कि इस प्रकार नानी का वो अनोखा और निराला संदूक बहुत ही प्यारा है। ठीक है, ये आप लोगों का आज का चैप्टर हुआ पहला। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे, उसे अच्छे से रीड करके लर्न करेंगे, सारा एक्सरसाइज बुक में लिखेंगे। जितना एक्सरसाइज हम आपको बताए हैं सारा बुक में लिखेंगे। जो भी होमवर्क में हमने दिया है उसे आप लोग बुक में ही भर के लिखेंगे और उसे अच्छे से पढ़ेंगे। फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या जो भी हमने दिखाया है वीडियो में, आप लोगों का PDF से भी जाएगा, उसे भी आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और PDF को अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोग अच्छे से एक एक चैप्टर, हम आज पहले दिन इसलिए बता दे रहे हैं कि कोई भी चैप्टर मिस नहीं करना है। सारा चैप्टर का वीडियो देखिए,
प्लस उसके साथ उसका PDF भी देखिए और PDF से लिखा कीजिए। आप लोग का वर्क हमेशा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तब अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में मिलेंगे जब कॉपी आपकी चेक होने को आएगी हमारे पास, तो हम चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन कितने अच्छे से लिखा है और कि कौन कितने अच्छे से लर्न किया है, ठीक है। तब हम मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए